single day. I'm gonna make something great. That's my way. सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विथ यस में। और आज की क्लास में आप जानने वाले हैं यूज ऑफ लेस्ट प्लस शुड के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जानते हैं कि कैसे हम लेस्ट प्लस शुड को यूज कर सकते हैं। पिछले क्लास में आपने जाना शुड के बारे में कि शुड का क्या यूज है। शुड मतलब होता है जब हम लोग यूज करते हैं किसी को एडवाइस करते समय और हम कहते हैं कि आपको यह काम करना चाहिए। लेकिन लेस्ट प्लस शुड का क्या अर्थ हो जाएगा, कैसे हम यूज करेंगे, आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो पहले जानते हैं लेस्ट के बारे में। LEST, लेस्ट मतलब होता है कि ऐसा ना हो कि। लेस्ट मतलब ऐसा ना हो कि। और शुड का यूज तो आप जानते हैं, शुड मतलब होता है चाहिए। लेकिन अगर लेस्ट के साथ हम शुड को ऐड करते हैं तो यहां पे किस सेंस में शुड का यूज होगा और क्या मीनिंग निकलेगा उसको हम जानने वाले हैं आगे। शुड का यूज आप जानते हैं मतलब चाहिए होता है, लेकिन यहां पे इसका डिफरेंट मीनिंग हो जाएगा, डिफरेंट सेंस बनेगा लेस्ट के साथ यूज करने पर। तो लेस्ट का मीनिंग हो गया ऐसा ना हो कि, इस तरह से। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये हो गया, इसको आप जाने रहिएगा, काफी यूजफुल रहेगा आपके लिए। तो ये हो गया मीनिंग लेस्ट का, ऐसा ना हो कि। लेकिन आज हम जानने वाले हैं लेस्ट प्लस शुड के बारे में कि कैसे लेस्ट प्लस शुड को यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे जानते हैं। लेस्ट मतलब हो गया ऐसा ना हो कि, लेकिन शुड का यूज कैसे करेंगे, क्या यूज होगा, समझते हैं। तो आगे जब भी आपको बोलना होता है, मान लिया कभी कभी आपको बोलना होता है इस तरह से कि पढ़ाई कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाओ, ये काम कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा हो जाए। जब आपको इस तरह से बोलना होता है कि ये चीज करो, कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा हो जाए, ऐसा मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा हो जाए, जब इस तरह से आपको बोलना होता है तो आप यूज करते हैं आप लेस्ट प्लस शुड का। और लेस्ट प्लस शुड का कैसे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जानते हैं उसके फॉर्मूला से और कुछ एग्जाम्पल से। तो फॉर्मूला इसका कुछ इस तरह से हो जाएगा। पहला टॉपिक रहेगा इसमें लेस्ट प्लस शुड। तो लेस्ट प्लस शुड को किस तरह से यूज कर सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। फॉर्मूला इसका होगा कुछ इस तरह से कि पहले होता है कोई सेंटेंस। ठीक है, सबसे पहले कोई सेंटेंस होता है। जब भी हमको बोलना होता है, मान लिया आपने बोला ऐसा मत करो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो जाए, या फिर ऐसा ना हो कि ऐसा हो जाए, इस तरह से। तो जब आपको इस तरह से बोलना होता है तो आप यूज करते हैं इसका। तो उससे पहले एक सेंटेंस आता है कि ऐसा मत करो, ये आया जो वर्ड होता है कि ऐसा ना हो कि ऐसा हो जाए, उससे पहले कोई सेंटेंस आता है कि ये काम मत करो, ऐसा ना हो कि ऐसा हो जाए। तो उससे पहले आया ये काम मत करो, तो वो हो गया एक आपका सेंटेंस। ठीक है, वो एक सेंटेंस हो गया। सेंटेंस के आगे हम यूज करते हैं लेस्ट, लेस्ट, उसके आगे सब्जेक्ट, उसके आगे शुड, एंड लास्ट में यूज करेंगे हम एक्शन के बारे में। और एक्शन का इसमें फर्स्ट फॉर्म ऐड होता है, तो यहां पे एक्शन फर्स्ट, एक्शन का फर्स्ट फॉर्म रहेगा यहां पर। तो टोटल आपका किस तरह से हो गया फॉर्मूला, फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा कि सेंटेंस प्लस लेस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस एक्शन का फर्स्ट फॉर्म। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। एंड ये आपको पहला फॉर्मूला होता है जो कि लेस्ट और आगे इसमें शुड ऐड किया गया, तो उसके द्वारा हम लोग यूज किए, और ये पहला फॉर्मूला इसका बनता है लेस्ट वर्ड का यूज करके। बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह से, जैसे आपको फॉर्मूले में बताया गया कुछ सेम इसी तरह से। जैसे मान लिया किसी से बोला गया कि धीरे बोलो, ऐसा ना हो कि कोई सुन ले। तो मान लिया इस तरह से कोई वर्ड है, किसी ने कहा कि धीरे बोलिए, ऐसा ना हो कि कोई सुन ले, इस तरह से मान लिया आपका सेंटेंस है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ इस तरह से होगा कि पहले तो सेंटेंस आएगा जो बोला गया ऐसा ना हो कि से पहले। तो सेंटेंस क्या है, धीरे बोलिए, तो क्या हो जाएगा स्पीक स्लोली। सेंटेंस को रखेंगे आगे स्पीक स्लोली, मतलब धीरे बोलिए। अब आगे क्या है, लेस्ट हमको यूज करना है, ऐसा ना हो कि स्पीक स्लोली लेस्ट
सब्जेक्ट पर है कोई, मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है ऐसा ना हो कि कोई सुन ले, इस तरह से, ठीक है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर कोई है, मतलब समवन है या फिर एनीवन। स्पीक स्लोली लेस्ट समवन, लेस्ट समवन। अब आगे है शुड, लेस्ट समवन शुड। एक्शन का फर्स्ट फॉर्म मतलब सुनना, सुनने का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? हियर। तो यहाँ पे हम लोग हियर लिख देंगे इस तरह से, ठीक है। तो क्या हो गया एग्जाम्पल? एग्जाम्पल कुछ इस तरह से होगा कि स्पीक स्लोली लेस्ट समवन शुड हियर। इसका मीनिंग हो जाएगा, मीनिंग बताना काफ़ी जरूरी है क्योंकि आगे भी बताया जाएगा आपको लेस्ट का यूज, तो थोड़ा थोड़ा सा बेसिक सा डिफरेंस रहेगा, उसको क्लियर होना काफ़ी ज़रूरी है और काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगा आपके लिए। तो मीनिंग इसका हो गया कि हिंदी मीनिंग धीरे बोलिए, यहां तक का हो गया। उसके बाद है धीरे बोलिए, ऐसा ना हो कि, ऐसा ना हो कि, ऐसा ना हो कि, जो लेस्ट का मीनिंग है कोई सुन ले, कोई सुन ले, इस तरह से। तो जब लेस्ट प्लस शुड का हम यूज करते हैं, जैसे आगे आपको बताया गया कि जब लेस्ट प्लस शुड का यूज करते हैं, लेस्ट के साथ शुड का यूज करते हैं, तो मीनिंग कुछ इस तरह से होता है। सेंटेंस आगे रखते हैं लेस्ट सब्जेक्ट शुड एक्शन, यहाँ पे शुड है, यहाँ पे लेस्ट है। जब इसका यूज करते हैं तो एग्जैक्ट मीनिंग कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता और एग्जैक्ट मीनिंग कुछ इस तरह से ही होता है। तो ऐसे हो गया इसका एक एग्जाम्पल, और आपने जाना कि कैसे लेस्ट प्लस शुड को हम यूज कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और जान देखते हैं कि लेस्ट का यूज हम कैसे और वेज में कर सकते हैं। अभी आपने जाना कि कैसे लेस्ट का यूज आगे शुड ऐड करके कर सकते हैं, लेकिन अब जानेंगे हम कि कैसे लेस्ट का यूज आगे वुड का यूज करके हम करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेकंड मेथड, जिनमें हम यूज करेंगे लेस्ट के साथ वुड को। अब लेस्ट के साथ वुड का यूज करना कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन कुछ इस तरह से होता है। मान लिया घटना अगर फ्यूचर की होने वाली होती है, अक्सर इस तरह से कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कुछ इस तरह से, तो वहाँ पे यूज करते हैं जनरली हम वुड को। आपने शुड को भी जाना, शुड कुछ इस तरह से हो जाता है, मान लिया धीरे बोलिए कहीं कोई सुन ना ले, इस तरह से। लेकिन वुड का यूज हम इस तरह से करेंगे, मान लिया अच्छे से पढ़ाई करिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप एग्जाम में फेल हो जाए, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो वुड का यूज करते हैं, मान लिया फ्यूचर में कोई घटना जो अभी घटी नहीं है लेकिन उसकी संभावना नजर आती है, तो वहां पे यूज करते हैं वुड का। आगे भी आपको क्लियर हो जाएगा वुड का यूज कैसे करना है, लेकिन यहाँ पे बेसिक सा जानते हैं कि कैसे इसमें यूज होगा। सेंटेंस में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं होगा, बहुत थोड़ा सा माइनर चेंज होगा, लेकिन इसका डिफरेंट डिफरेंट जगह पे इसका यूज है, इसको आपको जानना काफी जरूरी है। फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा इसका कि इसका भी फॉर्मूला सेम रहेगा। सबसे पहले सेंटेंस रहेगा, उसके बाद रहेगा लेस्ट, और उसके बाद वो सेम फॉर्मूला लेकिन यहाँ पे चेंज होगा, शुड के जगह पे वुड आ जाएगा। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला, ओके। और ये फॉर्मूला बनता है आपका कि कैसे आप लेस्ट के साथ वुड का यूज करेंगे और क्या फॉर्मूलाज और कैसे एग्जाम्पल रहेगा इसका। एग्जाम्पल से समझते हैं कि इस फॉर्मूले का कैसे यूज करेंगे, और इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह से होगा कि इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, मान लिया इस तरह से बोलना है कि अच्छे से पढ़ाई करिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाएं। फ्यूचर की बात हो रही है यहाँ पर कि कहीं ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाएं, इस तरह से, ठीक है। तो आप यूज करेंगे लेस्ट प्लस वुड का। कैसे यूज करेंगे एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल हो गया, जैसे मैंने पहले आपको बताया मैंने कि अच्छे से पढ़ाई करिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाएं। तो पहले रखेंगे सेंटेंस को, सेंटेंस क्या है, अच्छे से पढ़ाई करिए, इस तरह से। तो क्या हो जाएगा, स्टडी प्रॉपरली, स्टडी प्रॉपरली लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो कि, ऐसा ना हो कि इसका मतलब होता है, लेकिन इस सेंटेंस में इसका मीनिंग होगा कहीं ऐसा ना हो कि, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है, वुड की बात हो रही है, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इसको इंक्लूड करना जरूरी है।
स्टडी प्रॉपरली लेस्ट यू शुड फेल। कहीं ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाएं। ठीक है, इसका मीनिंग लिखना काफ़ी ज़रूरी है, इसीलिए मैंने बोला कि सेम तो रहेगा मीनिंग, लेकिन थोड़ा सा बस डिफरेंस होगा, उसको जानना जरूरी है, अदरवाइज ये सेम ही है। तो क्या हो गया, स्टडी प्रॉपरली लेस्ट यू शुड फेल, मतलब हो जाएगा यहाँ पर कि अच्छे से पढ़ाई करिए या फिर अच्छे से पढ़ाई करो। मान लिया छोटू के बड़े भाई ने छोटू से बोला कि स्टडी प्रॉपरली लेस्ट यू शुड फेल, मतलब अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो। अब यहाँ पर ये नहीं होगा ऐसा ना हो कि, यहाँ पर होगा कहीं ऐसा ना हो कि, तो उसको भी आप लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसे में भी आप यूज़ करेंगे तो काफ़ी बेहतर होगा। वुड के इस्तेमाल में आप यूज़ करेंगे इस तरह से कि कहीं ऐसा ना हो कि, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करो, कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि, ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, तुम फेल या फिर असफल हो जाओ, फेल हो जाओ। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें उनके नेगेटिव वर्ड्स होते हैं लेकिन वो दिखते नहीं, कुछ इस तरह से, जैसे लेस्ट का मीनिंग होता है ऐसा ना हो कि, ठीक है, इसमें ऐसा ना हो कि आ गया, लेकिन वर्ड तो छोटा सा है लेस्ट। इसी तरह से आपको बताया गया एक वर्ड के बारे में जो आगे आपको बताया जाएगा, अभी फिलहाल समझते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में। एग्जाम्पल हो गया स्टडी प्रॉपरली लेस्ट यू वुड फेल। यहाँ पर शुड नहीं वुड रहेगा, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, यहाँ पे शुड नहीं वुड रहेगा। तो स्टडी प्रॉपरली लेस्ट यू वुड फेल, अच्छे से पढ़ाई करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। तो ऐसे आपने यूज किया सेकेंड वे में लेस्ट का, पहला था लेस्ट प्लस शुड और है लेस्ट प्लस वुड। आगे जानते कि कैसे लेस्ट का और भी वे में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको आपको जानना काफ़ी जरूरी कि इसका मतलब कुछ इस तरह से होता है, ऐसे सेंटेंसेस बनते हैं। इनसे बढ़ते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट इसका तरीका जो लेस्ट का हम यूज़ कर सकते हैं उसको जानने से पहले हम जानते हैं फॉरवर्ड के बारे में। फॉरवर्ड, इट शुड हैपन टू एनीवन, इट शुड हैपन टू एनीवन। अब जैसे शुड का, जैसे मैंने आपको बताया लेस्ट का मीनिंग, मतलब इसका मतलब होता है ऐसा ना हो कि, उसी तरह एक छोटे से वर्ड का फॉरवर्ड का यूज होता है ना करे। कुछ इस तरह से समझते हैं, पूरे सेंटेंस है, सेंटेंस हो गया गॉड फॉरबिड इट शुड हैपन टू एनीवन। इसका मतलब होता है भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, ठीक है। तो यहाँ पे फॉरवर्ड का कुछ इस तरह से मीनिंग हो गया जैसे लेस्ट का मीनिंग था, इसका मीनिंग आप लिख लिया जरूर। और इसका मीनिंग होता है भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो। और आप सोच रहे होंगे कि ऐसा किसी के साथ हो, या फिर इस तरह से बोलना है कि भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, या फिर भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो। तो दोनों सेंस में आप यूज कर सकते हैं इसका। और यहाँ पे शुड नॉट नहीं होगा बल्कि शुड होगा कि इस चीज को होने से बचाएं। गॉड फॉरबिड इट शुड हैपन टू एनीवन, मतलब भगवान ना करे कि ऐसा किसी के साथ हो, ठीक है। तो जैसे लेस्ट एक वर्ड था, इसका मीनिंग होता है ऐसा ना हो कि, क्योंकि एक छोटा सा वर्ड है, इसी तरह इस छोटे से वर्ड का यहाँ पे इस तरह से यूज किया गया और आप आगे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये भी काफ़ी यूनिक वर्ड है फॉरबिड, और इसका भी आप यूज कर सकते हैं। इसका मीनिंग मैंने आपको बता दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट और जानते हैं कि लेस्ट का और किस वे में यूज कर सकते हैं। थर्ड वे है इसका यूज करने का, लेस्ट प्लस कुड। अब कुड का मीनिंग होता है कि सकता था इस तरह से, या फिर सका, कुछ इस तरह से होता है ना। अब लेस्ट प्लस कुड का हम यूज तब करते हैं जब मान लिया आपको बोलना होता है कुछ इस तरह से कि लाइट ऑन कर दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो पढ़ ना सके, ठीक है। यहाँ पर लेस्ट का मीनिंग भी होगा कि
कहीं ऐसा ना हो या फिर ऐसा ना हो कि, इस तरह से। तो लेस्ट का भी मीनिंग हो गया। लेकिन यहाँ पे जब कुड ऐड होता है तो आप इस तरह से हो गया कि लाइट ऑन कर दीजिए, ऐसा ना हो कि वह पढ़ ना सके। मान लिया कोई बच्चा पढ़ रहा है और लाइट ऑफ है और उनको बोला गया कि लाइट ऑन कर दीजिए, ऐसा ना हो कि वह पढ़ ना सके, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो मान लिया इस तरह से आपको बोलना होता है तो आप यूज करते हैं लेस्ट प्लस कुड का, और इसका भी फॉर्मूला लगभग सेम होगा, बट वहां पे वुड की जगह पे आप कुड को ऐड कर देंगे। और इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा कि सबसे पहले रहेगा सेंटेंस, उसके बाद रहेगा लेस्ट, उसके बाद रहेगा सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस एक्शन का फर्स्ट फॉर्म। समझते हैं इसके एग्जाम्पल से कि कैसे आप यूज कर सकते हैं लेस्ट प्लस कुड को। और इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह से हो जाएगा कि जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया कि लाइट ऑन कर दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि वह पढ़ ना सके, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो सेंटेंस हो गया कि लाइट ऑन कर दीजिए या फिर टर्न ऑन कर दीजिए। तो हो जाएगा सेंटेंस की टर्न ऑन द लाइट्स, टर्न ऑन द लाइट्स मतलब लाइट ऑन कर दीजिए, लेस्ट मतलब ऐसा ना हो कि, टर्न ऑन द लाइट्स लेस्ट वह पढ़ ना सके, मतलब कहीं ऐसा ना हो कि वह पढ़ ना सके, लेस्ट ही कुड नॉट स्टडी। यहां पर ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हो गया, कुड लेकिन यहां पे नॉट इसलिए ऐड किया गया क्योंकि सेंटेंस कुछ इस तरह से है कि लाइट ऑन कर दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि, ऐसा ना हो कि वह पढ़ ना सके। तो ऐसा ना हो कि मतलब लेस्ट हो गया, वह पढ़ ना सके, क्योंकि उसके बाद भी नेगेटिव बोला गया तो यहाँ पे नॉट शो करना जरूरी है। तो ही कुड नॉट स्टडी, तो यहाँ पे हो गया टोटल सेंटेंस कुछ इस तरह से। इसका मीनिंग लिखते हैं यहाँ पर, इससे क्लियर होना काफ़ी ज़रूरी है। और एग्जाम्पल से ही आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इसका मीनिंग होगा, कहाँ कहाँ पर वुड का, कुड का, शुड का यूज करना है लेस्ट के साथ, और इसका मीनिंग कैसा होगा। तो टर्न ऑन द लाइट्स मतलब हो जाएगा लाइट, यहाँ पे हिंदी ही लिखते हैं, उसका सेम मीनिंग रहेगा, लाइट ऑन कर दीजिए या फिर कर दो, जो भी रहेगा, डिपेंड ऑन द पर्सन। लाइट ऑन कर दीजिए, ऐसा ना हो कि, ऐसा ना हो कि ही कुड नॉट स्टडी, ऐसा ना हो कि वह पढ़ ना सके, वह पढ़ ना सके। तो इस तरह से आप यूज करेंगे। और लेस्ट प्लस कुड का किस तरह से यूज करना है ये आपने जाना, और लेस्ट प्लस कुड का क्या मीनिंग होगा ये इसके एग्जाम्पल से आप समझ रहे हैं, और इसका हिंदी मीनिंग से। इसी तरह से शुड का भी, और आगे आपको इससे पहले वुड का भी इस्तेमाल आपने करना जाना कि कैसे इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, इसका क्या मीनिंग होगा उसके एग्जाम्पल में। तो एग्जाम्पल में जो हिंदी मीनिंग बताया गया है उसमें बताया गया है कि पर्टिकुलरली अगर लेस्ट के साथ कुड है तो इसका कैसा मीनिंग होगा, अगर लेस्ट के साथ शुड है तो कैसा मीनिंग होगा, अगर लेस्ट के साथ आपका वुड है तो वुड का क्या मीनिंग होगा लेस्ट के साथ, उसका मीनिंग आपको हिंदी में मिल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड फोर्थ मीनिंग की तरफ, जो कि होगा लेस्ट के साथ एक्शन प्लस आईएनजी। तो इसका इस्तेमाल हम तब करेंगे, ठीक है। मान लिया जब आपको बोलना होता है कि ऐसा करिए या फिर ऐसा मत करिए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई सुन रहा हो, धीरे बोलिए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई सुन रहा हो। तो बात जब प्रेजेंट की हो रही होती है वो भी कंटिन्यूअस में, कि कहीं ऐसा ना हो कि ये कोई सुन रहा हो, इस तरह से मान लिया बोलना होता है कि धीरे बोलिए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई सुन रहा हो। तो बात यहाँ पे प्रेजेंट की हो रही है, वो भी कंटिन्यूअस में हो रही है, तो वहाँ पे आप यूज करेंगे लेस्ट के साथ एक्शन प्लस आईएनजी। कैसे यूज करेंगे जानते हैं इसके फॉर्मूला से। सबसे पहले रहेगा आपका सेंटेंस, जो सेंटेंस होता है, ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला हेडिंग। एंड सबसे पहले रहेगा आपका सेंटेंस, जो भी है सेंटेंस रहेगा, उसके बाद रहेगा आपका लेस्ट, सेंटेंस प्लस लेस्ट सब्जेक्ट, और उसके बाद इज एम आर जो भी आपको ऐड करना है उस हिसाब से यहाँ पर आप ऐड करेंगे, इज एम आर जो भी आपको ऐड करना है। एंड उसके बाद एक्शन प्लस, एक्शन का फर्स्ट फॉर्म रहता है एक्शन में, एक्शन प्लस आईएनजी। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला हो गया सेंटेंस प्लस लेस्ट
सब्जेक्ट इज एम आर प्लस एक्शन प्लस आईएनजी। तो ये हो गया इसका आपका फोर्थ फार्मूला, और इसमें आप यूज़ कर सकते हैं लेस्ट के साथ एक्शन प्लस आईएनजी का। कैसे यूज़ करेंगे समझते हैं इसके एग्जाम्पल से। अब जैसा मैंने पहले आपको एग्जाम्पल बताया लेस्ट प्लस एक्शन प्लस आईएनजी का, तो एग्जाम्पल कुछ इस तरह से होगा कि मान लिया इस तरह से बोला गया कि धीरे बोलिए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई सुन रहा हो, ठीक है। तो मान लिया इस तरह से बोलना होता है तो आप यूज़ करेंगे लेस्ट प्लस एक्शन प्लस आईएनजी का। कैसे यूज़ करेंगे समझते हैं एग्जाम्पल से। और एग्जाम्पल हो गया कि स्पीक स्लोली, मतलब धीरे बोलिए, स्पीक स्लोली। आगे क्या है लेस्ट, स्पीक स्लोली लेस्ट। कोई व्यक्ति जब यहाँ पे यूज किया जा रहा है तो यहाँ पे यूज होगा समवन, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई सुन रहा हो, लेस्ट समवन इज हियरिंग। कहीं ऐसा ना हो कि कोई सुन रहा हो। स्पीक स्लोली लेस्ट समवन इज हियरिंग, कहीं ऐसा ना हो कि कोई सुन रहा हो। धीरे बोलिए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई सुन रहा हो। तो जब इस तरह से आपको बोलना होता है तो आप यूज करते हैं लेस्ट प्लस एक्शन प्लस आईएनजी का। और ये हो गया इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं इसके मीनिंग के बारे में, और मीनिंग लिखाना काफ़ी ज़रूरी है बताना। तो हो जाएगा धीरे बोलिए, ऐसा ना हो कि, ऐसा ना हो कि कोई सुन रहा हो, ठीक है। कोई सुन रहा हो, कोई सुन रहा हो, कुछ इस तरह से यूज़ करते हैं हम। तो टोटल मीनिंग हो गया कि धीरे बोलिए, ऐसा ना हो कि कोई सुन रहा हो। तो बात प्रेजेंट की हो रही है, कंटिन्यूअस की हो रही है, तो वहाँ पे हमने यूज़ किया लेस्ट प्लस एक्शन प्लस आईएनजी का। कुछ इस तरह से इसका एग्जाम्पल और इसका मीनिंग ये हो गया। और ऐसे में जब आप यूज़ करेंगे लेस्ट प्लस एक्शन प्लस आईएनजी का तो मीनिंग कुछ इस तरह से इसका होगा। बढ़ते हैं फिफ्थ एंड लास्ट वे की तरफ कि कैसे आप लेस्ट प्लस आगे जो भी है उसका यूज़ कर सकते हैं। लेस्ट का यूज कैसे आप और वे में कर सकते हैं, ये है आपका फिफ्थ एंड लास्ट। हालांकि काफ़ी और वेज में आप कर सकते हैं लेस्ट का यूज, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ मेन से वेज आपको बताए गए जिनके वेज से आप, जिनकी मदद से यूज कर सकते हैं आप लेस्ट को, और आगे भी ऐड कर सकते हैं। जैसे शुड हो गया, वुड हो गया, एक्शन प्लस आईएनजी हो गया, कुड हो गया, और आगे भी हम जानने वाले हैं। लेकिन काफ़ी अदर भी होते हैं, आप ऐड कर सकते हैं। आप जब सीखना चाहेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा आगे, लेकिन अभी आपको कुछ मेन बताए गए उनमें से ये है। तो फिफ्थ एंड लास्ट है कि लेस्ट प्लस हैज हैव एंड एक्शन का थर्ड फॉर्म। कुछ इस तरह से हो जाएगा कि लेस्ट हैज हैव एंड एक्शन का थर्ड फॉर्म, एक्शन थर्ड, ठीक है। तो ऐसे में आप यूज कर सकते हैं इस फॉर्मूले का। और कैसे यूज करना है इसका फॉर्मूला रहेगा, लेकिन ये भी एक छोटा सा हो गया कि सिंबल आपका हो गया शो करने के लिए कि लेस्ट का यूज करेंगे हम, आगे हैज हैव रहेगा और एक्शन का थर्ड फॉर्म होगा। इसका यूज कब करना है, इसका यूज हम तब करेंगे जब हमको बोलना होता है कि ऐसा करिए, कहीं ऐसा ना हो कि वह यह काम कर चुका हो, कहीं ऐसा ना हो कि वह व्यक्ति ये काम कर चुका हो या फिर कर लिया हो। तो इस तरह से जब बोलते हैं कि कोई काम जब डन हो जाता है, कोई काम हो गया होता है, तो वहाँ पे यूज करते हैं लेस्ट प्लस हैज हैव प्लस एक्शन का थर्ड फॉर्म। समझते हैं इसके फॉर्मूले से, और आगे आपको एग्जाम्पल बताया जाएगा कि कैसे आप यूज कर सकते हैं इसका। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा कि पहले रहेगा सेंटेंस, जो भी सेंटेंस है आगे सेंटेंस रहेगा, उसके बाद रहेगा लेस्ट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैज हैव, हैज और हैव जो भी है, और उसके बाद एक्शन का थर्ड फॉर्म, एक्शन थर्ड फॉर्म रहेगा। और ये हो गया आज का आपका लास्ट एंड फिफ्थ फॉर्मूला। और इसके बारे में आप जानेंगे कि कैसे आप लिस्ट के साथ इसका भी यूज करके और भी सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं आप। तो बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ, और इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह से हो जाएगा कि जब मान लिया आपको बोलना है
इस तरह से कि उसे फ़ोन करो, कहीं ऐसा ना हो कि वह चला गया हो। ठीक है, तो जब इस तरह से आपको बोलना होता है तो आप यूज़ करेंगे इस फॉर्मूले का। इसका मतलब हो गया, यहाँ पे एग्जाम्पल होगा कि कॉल हिम लेस्ट ही हैज़ गॉन, लेस्ट ही हैज़ गॉन। मतलब बात यहाँ पे हो रहा है कि ऐसा ना हो कि वह चला गया हो। तो चला गया हो मतलब हो गया ही हैज़ गॉन, और हमने यूज़ किया यहाँ पर ही हैज़ गॉन। तो यहाँ पे हो गया पूरा सेंटेंस कि कॉल हिम लेस्ट ही हैज़ गॉन, मतलब उसे फ़ोन करो कहीं ऐसा ना हो कि वह चला गया हो। तो इसका हिंदी मीनिंग हो गया कि उसे फ़ोन करो या फिर कॉल करो, जो भी आप बोल सकते हैं यहाँ पर, उसे कॉल करो कहीं ऐसा ना हो कि कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा ना हो वह चला गया हो, तो ये हो गया आज का फिफ्थ एंड लास्ट फार्मूला और इसका एग्जाम्पल कि कैसे आप लेस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैज हैव एंड एक्शन का थर्ड फॉर्म का यूज करके आप इस तरह से सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के स्टार्टिंग से और जानते हैं कि कैसे आप लेस्ट के इन कैसे कैसे 5 वेज हैं जिनका आप यूज करके आप सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है आज का क्लास और काफ़ी यूनिक है वर्ड, और इसका आप यूज़ कर सकते हैं काफ़ी वेज में। तो बढ़ते हैं स्टार्टिंग से, और जैसा कि क्लास था आज का आपका यूज ऑफ लेस्ट प्लस शुड के बारे में, और आगे भी आपको बताया गया कि कैसे आप लेस्ट का यूज और डिफरेंट वेज में कर सकते हैं। तो ये था आज का क्लास, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, कुछ सेकंड का पॉज, बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये हो गया लेस्ट प्लस शुड के बारे में। बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये हो गया सेकेंड वे कि कैसे आप लेस्ट का यूज कर सकते हैं, और आगे अभी कवर हो जाएगा आपका जो बचा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट इस वर्ड के बारे में कि गॉड फॉरबिड इट शुड हैपन टू एनीवन, मतलब भगवान ना करे कि ऐसा किसी के साथ हो जाए। तो लेस्ट वर्ड की तरह ये भी एक वर्ड है, यूनिक वर्ड है, इसलिए यहाँ पे इसको मेंशन किया गया। इसको भी आप स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, और इसका मीनिंग होता है कि भगवान ना करे कि ऐसा किसी के साथ हो। तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए इसको बताया जा रहा है क्लियरली। बढ़ते हैं नेक्स्ट, एंड ये हो गया थर्ड वे कि कैसे आप लेस्ट प्लस कुड का यूज कर सकते हैं लेस्ट के साथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट हो गया इसका हिंदी मीनिंग, एंड यहां पर ही रहने देते हैं अभी, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट इसका फोर्थ, एंड ये हो गया फोर्थ वे कि कैसे आप इसका यूज कर सकते हैं एक्शन प्लस आईएनजी के यूज में। बढ़ते हैं नेक्स्ट हो गया इसका एग्जाम्पल, फोर्थ का एग्जाम्पल कि कैसे आप लिस्ट का यूज करेंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट फिफ्थ एंड लास्ट वे की तरफ, जिसका यूज करके आप लिस्ट का यूज कर सकते हैं और सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। ये हो गया आपका लास्ट। एंड एग्जाम्पल आपका यहाँ पर फिनिश होता है, जो कि हिंदी में है, समझने के लिए कि क्लियर हो जाए आगे। और यहाँ पे आज का क्लास फिनिश होता है।
तो आज के क्लास में आपने जाना लेस्ट वर्ड के बारे में। लेस्ट वर्ड का यूज होता है जब आपको बोलना होता है किस तरह से कि ऐसा ना हो कि, जब ऐसे बोलना होता है तो आप यूज करते हैं लेस्ट का। टॉपिक था लेस्ट प्लस शुड के बारे में, लेकिन आपको आगे भी बताया गया कि कैसे आप लेस्ट का डिफरेंट वेज में आप यूज कर सकते हैं। आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। सभी का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, नोट्स प्रिपेयर करते रहिए। टिल देन कीप रीडिंग, कीप राइटिंग, कीप लिसनिंग एंड कीप स्पीकिंग इंग्लिश। Every single day